किसान साथियों नमस्कार। दोस्तों, रबी फसल की कटाई के बाद समय आता है जायद फसल की बुवाई का। यानी जायद में यानी गर्मी में हमारे बहुत सारे किसान भाई मूंग की फसल लगाते हैं। लेकिन मूंग की फसल लगाते तो हैं, लेकिन उनको जो उत्पादन चाहिए वो उत्पादन नहीं मिलता। तो यदि आप गर्मी में मूंग की फसल लगाने वाले हो या फिर लगाने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। देखिए दोस्तों, आम तौर पे मैंने देखा है कुछ किसान भाई गर्मी में मूंग की फसल से 8-8, 10-10 कुंटल तक उत्पादन लेते हैं और कुछ किसान भाई गर्मी में मूंग की फसल से लगभग 4-5 इतना ही उत्पादन ले पाते हैं। तो भाई जो 8-8, 10-10 कुंटल उत्पादन जो किसान भाई ले रहे हैं तो वो ऐसा क्या कर रहे हैं या फिर ऐसा कौन सा खाद उर्वरक डाल रहे हैं जिससे उनको इतना तगड़ा उत्पादन मिल रहा है। देखिए दोस्तों, A to Z जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको दूंगा मूंग की खेती के बारे में और 101% गारंटी है आपको बहुत तगड़ा उत्पादन इस बार मूंग की फसल से मिलने वाला है। बस वीडियो को पूरा देखना, एंड तक वॉच करना, हर एक जानकारी आप लेके जाइए और उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। देखिए दोस्तों, शुरुआती स्टेज में ही हम बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। मतलब बुवाई से कटाई तक वो तो अलग ही फिल्म है, लेकिन बुवाई के समय ही इतनी सारी गलती कर देते हैं जिससे हमारा जो उत्पादन है वो हमको नहीं मिलता। मतलब जो उत्पादन हमको चाहिए वो नहीं मिल पाता। अब शुरुआती स्टेज का मतलब ये है, देखिए सही समय पे बुवाई करना, खेत की तैयारी करना, इसके बाद सही बीज का चुनाव करना, उसके बाद बीज उपचार किससे करें किससे नहीं करें। खाद उर्वरक में NPK का फंडा यदि आपको नहीं पता है तो आप फसल कोई सी भी लगा लीजिए, आपको उत्पादन नहीं मिलेगा। तो इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। पहले तो स्टार्टिंग से मैं आपको बताऊंगा कि भाई आपको कब बुवाई करना है, कैसे बुवाई करना है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का क्या कॉम्बिनेशन रखना है, बीज उपचार आपको किससे करना है किससे नहीं करना, ये सारी जानकारी हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं खेत की तैयारी। खेत की तैयारी कैसे करना। देखिए दोस्तों, आपने यदि रबी में कोई सी भी फसल लगाई हो, चाहे आपने गेहूँ लगाया हो, सरसों लगाई हो, उसकी कटाई के बाद यदि आप मूँग की फसल लगा रहे हैं तो सबसे पहले तो उसकी गहरी जुताई कर दीजिए आप खेत की। मतलब गहरी जुताई करने का ये मतलब है कि 2-3 बार उसमें आप कल्टीवेटर चला दीजिए। गहरी जुताई हो गई। इसके बाद मिट्टी को भुरभुरा करना है दोस्तों। मिट्टी को भुरभुरा करने का मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि जो मूंग का जो बीज है वो सही से अंकुरित हो सके। यदि आप मिट्टी को भुरभुरा नहीं करते हैं तो उसमें लगभग 50-60% ही अंकुरण होगा। और यदि आप मिट्टी को भुरभुरा कर लेते हैं, एकदम बारीक कर लेते हैं, तो ये मेरी गारंटी है 80-90% अंकुरण उसमें होगा ही होगा। अब ये तो होगी खेत की तैयारी। अब दूसरी बात, देखिए दोस्तों, बुवाई का जो सही समय है गर्मी में मूंग का वो है 15 फरवरी से 30 मार्च। एक्चुअल में ये है 15 मार्च, लेकिन आप 30 मार्च तक बुवाई कर सकते हो। अब वो कुछ वेराइटी पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी वेराइटी लगा रहे हो, अर्ली लगा रहे हो या फिर लेट वेराइटी लगा रहे हो। तो वो कुछ वेराइटी पे भी डिपेंड करता है कि उसका बुवाई का समय कौन सा है। देखिए जैसे कुछ वेराइटी 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच आप लगा सकते हो, कुछ वेराइटी 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच आप लगा सकते हो। ऐसे वेराइटी पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी वेराइटी का चुनाव कर रहे हो और आपके क्षेत्र में कौन सी वेराइटी सही है। ये हो गया बुवाई का समय। और कुछ आप अनुमान लगा सकते हो, जैसे मूंग की फसल के लिए जो अनुकूल तापमान है वो है 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। मतलब 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान यदि है तो उसमें आप मूंग की बुवाई कर सकते हो। फरवरी है या मार्च, यदि इतना तापमान है, और तापमान आप मोबाइल में आराम से देख सकते हो। ये हो गया बुवाई का समय। अब इसके बाद बीज दर की यदि बात की जाए तो बीज दर आपको 25 से 30 kg पर हेक्टर के हिसाब से रखना है। अब ये हेक्टर में, एक हेक्टर में लगभग 2.47 एकड़ होता है, मतलब 2.47 एकड़। अगर एकड़ की बात करें तो 12 से 15 किलोग्राम पर एकड़ आपको बीज दर रखनी है। ये हो गई एकड़ वाली बीज दर। और हेक्टर में 25 से 30 kg पर हेक्टेयर। अब यही बीज दर खरीफ में कम रखी जाती है। ये बीज दर लगभग 12 से 15 किलोग्राम पर हेक्टर के हिसाब से खरीफ में रखी जाती है। और एकड़ की यदि बात की जाए तो 6 से 8 किलोग्राम पर एकड़। लेकिन आपको गर्मी में ये बीज दर बढ़ा के रख 25 से 30 kg हेक्टर के हिसाब से आपको रखना है, क्योंकि गर्मी में पहली बात तो अंकुरण थोड़ा कम होता है
अंकुरण कम होने के साथ साथ कुछ जो अंकुरित हो जाते हैं पौधे वो सूख जाते हैं किसी भी कारणवश, तो आपको बीज दर थोड़ी बढ़ा के रखनी है। अब एक गलती हमारे किसान भाई अक्सर करते हैं और ये सबसे बड़ी गलती है, मतलब अक्सर मैंने किसान भाइयों को देखा है कि बुवाई वो सीडड्रिल से नहीं करते हुए छिड़काव विधि से करते हैं। मतलब पहले कल्टीवेटर निकाला, इसके बाद मूंग का बीज डाल दिया और फिर ऊपर से कल्टीवेटर निकाल दिया, मतलब वो मिट्टी में मिक्स हो गया, बस हो गई बुवाई। तो आपको ऐसा कतई नहीं करना है, आपको सीडड्रिल से बुवाई करना है। सीडड्रिल से यदि आप बुवाई करते हो तो उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा कि क्या अंतर है सीडड्रिल और छिड़काव विधि का। तो ये आप खुद ही समझ लेना, लेकिन आपको सीडड्रिल से बुवाई करना है और इसका जो डिस्टेंस रखना है, मतलब पंक्ति से पंक्ति की दूरी और बीज से बीज की दूरी आपको 30 और 10 के बीच रखना है, 30 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, ये हो गई दूरी। अब एक और चीज़, हमारे किसान भाई बीज उपचार नहीं करते। दलहन वर्गीय फसलों में आपको बीज उपचार करके ही बुवाई करना है। अगर बीज उपचार आप नहीं करते हो तो तरह तरह के आपको रोग देखने को मिलेंगे। अब बीज उपचार कैसे करें? थायरम, कैप्टान, बहुत सारी दवाइयाँ हैं, फफूंदनाशक बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिनसे आपको बीज उपचार करना है। थायरम, कैप्टान स्पेशली मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये सही है, इसी से आपको बीज उपचार करके बुवाई करना है। लगभग एक कुंडल में 200 से 250 ग्राम थायरम कैप्टान लगेगा, एक कुंडल की मात्रा बता रहा हूँ। और अगर किलो की यदि बात की जाए तो 2.5 ग्राम, मतलब 30-40 ग्राम में ही आपका काम हो जाएगा 1 एकड़ में। तो आपको बीज उपचार करके बुवाई करना है। अब इसके बाद दोस्तों, अगर एनपीके का फंडा समझा जाए तो दलहन वर्गीय जितनी भी फसल है उसमें नाइट्रोजन की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। अनाज वर्गीय फसलों में नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जैसे धान में नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, गेहूं में नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन दलहन वर्गीय जितनी भी फसल है उसमें नाइट्रोजन बहुत कम दी जाती है। मूंग, उड़द, इसके अलावा अरहर और सोयाबीन हालांकि दलहन तिलहन दोनों में आता है क्योंकि इससे तेल भी निकाला जाता है और इससे दाल भी बनाई जाती है। हालांकि दाल इसकी खाई नहीं जाती क्योंकि इसकी दाल में दुर्गंध आती है। लेकिन जितनी भी दलहन वर्गीय फसल है उनमें नाइट्रोजन बहुत कम दिया जाता है। तो नाइट्रोजन की यदि बात की जाए तो 20 से 30 किलोग्राम आपको नाइट्रोजन देना है। इसके अलावा फास्फोरस की यदि बात की जाए तो 50 से 60 किलोग्राम आपको फास्फोरस देना है। और पोटास की यदि बात की जाए तो 30 से 40 किलोग्राम आपको पोटास देना है। और एक और चीज़ ध्यान रखना, जितने भी खाद उर्वरक आपको देने हैं वो सब बुवाई के समय ही देने हैं। मतलब बुवाई के बाद आपको कोई भी खाद उर्वरक मूंग की फसल में नहीं देना है। बुवाई के बाद सिर्फ एक ही काम बचता है, पानी। मतलब 4 से 6 सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। 2 महीने की फसल होती है ये, 60 से 65 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 70-75 दिन। अगर कोई लेट वैरायटी है तो वो 75 दिन लेती है और जो एवरेज ड्यूरेशन है वो लगभग 60-65 दिन की है। 60-65 दिन में मूंग की फसल पककर तैयार हो जाती है। और जो खाद उर्वरक का मैंने आपको फंडा बताया, लेकिन बुवाई के समय। अब इसके बाद बुवाई के समय हमने खाद उर्वरक दे दिया, सब कुछ कर दिया, इसमें निंदाई गुड़ाई की भी ज़रूरत पड़ती है। निंदाई गुड़ाई आपको 2 बार करना पड़ेगा। पहली निंदाई गुड़ाई 20 से 25 दिनों में करनी पड़ेगी और दूसरी 40 से 45 दिनों में। इसके बाद मूंग की फसल में कोई भी काम नहीं बचता। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, वैरायटी का चुनाव करते समय आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। भाई कुछ वैरायटी ऐसी है जो क्षेत्र के हिसाब से बनाई जाती है, स्टेट के हिसाब से बनाई जाती है। अब जैसे आप राजस्थान, उत्तर प्रदेश की वैरायटी मध्य प्रदेश में लगा रहे हो तो उसका उत्पादन इतना अच्छा आपको नहीं मिलेगा। वैरायटी का चुनाव करते समय ये सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बातें हैं। आप जो भी वैरायटी लगा रहे हो उसमें आपको ये देखना है जहाँ पे हम मूंग की फसल लगा रहे हैं वो वैरायटी वहाँ के लिए बनाई गई है क्या। मान लीजिए आप एमपी के हो तो एमपी के लिए वो वैरायटी है या नहीं है, ये आपको देखना है। एमपी में उसका कितना उत्पादन है, यूपी में उसका कितना उत्पादन है, महाराष्ट्र में उसका कितना उत्पादन है, छत्तीसगढ़ में उसका कितना उत्पादन है, ये सारी चीज़ें आपको देखना है। इसके बाद ही वैरायटी का चुनाव करना है। क्योंकि काफ़ी बार मैंने देखा है हमारे किसान भाई मूंग की फसल लगाते हैं,
लेकिन उनको उत्पादन नहीं मिलता। तो उत्पादन में कभी कभी ये भी देखा जाता है कि उन्होंने गलत वैरायटी लगा रखी है, यूपी की वैरायटी एमपी में लगा रखी है, तो भाई वो उत्पादन थोड़ी देगी आपको। एमपी में उतना उत्पादन नहीं देगी जितना यूपी में देगी, क्योंकि वो यूपी के लिए बनाई गई है। जैसे कुछ वैरायटी है, जैसे कुछ वैरायटी यूपी के लिए बनाई गई है, कुछ वैरायटी एमपी के लिए बनाई गई है, कुछ वैरायटी महाराष्ट्र के लिए बनाई गई है। तो वैरायटी में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आप सही से अच्छे से मूंग की खेती करते हो तो देखिए दोस्तों, मिनिमम इसका उत्पादन जो है 6 से 7 कुंटल आप ले सकते हो, मैक्सिमम 10-11 कुंटल तक आप उत्पादन ले सकते हो अगर अच्छे से करते हो। मतलब समय समय पे आप खाद उर्वरक दे रहे हो, समय समय पे आप यदि निदाई गुड़ाई करवा रहे हो, समय समय पे पानी दे रहे हो, तो उत्पादन आपको मिलेगा ही मिलेगा, एक बेहतर उत्पादन आपको मिलेगा। और एक और चीज़, आप बीज उपचार तो कर रहे हो, लेकिन राइजोबियम कल्चर भी उसमें डालना ना भूलें। राइजोबियम कल्चर, इसका क्या मतलब होता है उसका भी मैं आपको बताऊंगा। इसका रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा ज़्यादा ही खरपतवार है, आप निदाई गुड़ाई नहीं करवा रहे हो, तो उसके लिए भी बहुत सारी दवाइयाँ आती है, जिसके बारे में मैं डिटेल में आपको जानकारी दे दूंगा। इसी के साथ दोस्तों, वैरायटी कौन कौन सी है, कौन कौन सी आपको लगाना चाहिए, क्षेत्र के हिसाब से वैरायटी कौन कौन सी है, एमपी के लिए कौन कौन सी वैरायटी है, इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में वीडियो बना के जानकारी दे दूंगा। लेकिन दोस्तों, इन सब के लिए आपको पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए, इसके बाद ही आपको मूंग से रिलेटेड जानकारी समय समय पे मिल पाएगी। इसी के साथ सब्सक्राइब के साइड में जो आपको बेल आइकन दिख रहा है यानी घंटा, उसको भी दबा लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके, तुरंत आपके पास जानकारी पहुंच सके। तो आई होप दोस्तों, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी और वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और जो किसान भाई इस चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे आपको लाल अक्षरों में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, दबा लीजिए। साइड में बेल आइकन भी दिख रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय राम जी।